हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 का जो करंट अफेयर सेक्शन है उससे रिलेटेड है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट जो आज ही रिलीज़ हुई है, द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ASER जिसे हिंदी में कहा जाता है असर। दोस्तों, महत्वपूर्ण क्यों है? वैसे तो ये रिपोर्ट हर साल आती है, बट कोरोना की वजह से पहली बार इतने बड़े लेवल पर 2018 के बाद पहली बार इतने बड़े लेवल पर इन्होंने ये सर्वे करके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निकाले हैं कि जो कोरोना का इफ़ेक्ट रहा उसके बाद शिक्षा में, इंडिया में जो शिक्षा का स्तर है उस पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग फैक्ट इन्होंने बताए हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज इन्हीं को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले दोस्तों आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी, अगर आप एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर, चाहे जो आपका सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल हैं, PDF नोट्स अवेलेबल हैं और यूजीसी नेट पेपर 1 एजुकेशन पेपर 2 का कोर्स भी अवेलेबल है। ये सारी जानकारी आपको हमारी ऐप पर मिलेगी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप अगर इंटरेस्टेड हैं एंड इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर वेल, यू कैन डाउनलोड अवर ऐप एंड एक्सप्लोर ऑल दीज थिंग्स। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, असर जो है, ये जो रिपोर्ट है, सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए, किसने ये रिपोर्ट तैयार की। सो दोस्तों, प्रथम करके एक संस्था है, ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन का जो स्टेटस है उसके लिए हर साल सर्वे करता है, लोगों से बात करता है, पूछता है और फिर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। जैसा कि मैंने कहा, इसके पहले ये 2018 में ये रिपोर्ट आई थी। पेंडेमिक कोरोना के कारण ये अपनी रिपोर्ट उतने बड़े स्तर पर नहीं लेकर के आ पाए, क्योंकि सर्वे करना होता है जैसा कि हमें पता है। इस साल ये जो रिपोर्ट लेकर के आए हैं दोस्तों, उसकी क्रेडिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे, जो रिपोर्ट असर 2022 लेकर के ये आए हैं, ये अराउंड 7 लाख कैंडिडेट, 7 लाख लोगों को इन्होंने सर्वे किया है जो 19,060 स्कूल से आते हैं और 616 डिस्ट्रिक्ट्स को इन्होंने कवर किया है अपने सर्वे में। ठीक है, लर्निंग की क्या आउटकम है पोस्ट पेंडेमिक ऑन स्कूल चिल्ड्रन। सो जैसा मैंने कहा, ये प्रथम जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेजरली ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन का लेवल है इंडिया में, उस पर क्या इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, क्या किन चीज़ों में गिरावटें आ रही हैं, प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन की बात के लिए ये सर्वे करता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। एनरोलमेंट रेट इन 2022 हाईएस्ट सिंस 2009, 2009 के बाद अभी तक का सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट देखा गया है। ठीक, सो क्या कह रही है असर की रिपोर्ट? देयर हैज़ बीन अ रिकॉर्ड हाई इन नंबर ऑफ एनरोलमेंट रीचिंग द हाईएस्ट सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट इन 2009। सो राइट टू एजुकेशन एक्ट के बाद अभी तक का हाईएस्ट इनरोलमेंट देखा गया है बच्चों का स्कूल्स में। और ये इनरोलमेंट कितना है? ऑलमोस्ट ऑल 98.4%, मतलब 100% जितने भी बच्चे हैं जो 6 से 14 साल के हैं, उनमें से 98.4% बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में इनरोल्ड है। सो ये बहुत ही अच्छी खबर है। पोस्ट पेंडेमिक इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखना एक बहुत ही खुशी की बात है, एज एन एजुकेशनिस्ट और एज ए टीचर आप कह लें। आगे देखते हैं किन चीज़ों में गिरावट आई है, तो ये भी खुशी की चीज़ है। परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन नॉट गोइंग टू स्कूल ड्रॉप, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे उनके परसेंटेज में 2% से गिरावट आई है। सो दोस्तों, ये फैक्ट आपको नोट करके रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे ही यूनिक कंटेंट के लिए आप मेरे पेपर 1 का जो कोर्स है उससे ज़रूर जुड़े, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है जो आपको हर एक यूनिट में आता है, प्लस ये जो हम अपने कोर्स में ऐड करते हैं ये बाकी कोर्सेज से इस कोर्स को अलग बनाता है। सो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। आगे बढ़ते हैं, और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है इसमें? ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स देयर हैज़ बीन अ राइज इन गवर्नमेंट स्कूल इनरोलमेंट। भैया, गवर्नमेंट स्कूल में जो इनरोलमेंट हो रहे हैं
उसमें इंक्रीज़ हुआ है। देखिए इसका कारण क्या हो सकता है। 72.4% चिल्ड्रन जो 6 से 14 साल के हैं, सो 100 पर देखिए 98 पॉइंट कितना था, 98.4% में से 72.4 अगर उसको 100 मान लें तो इतना बड़ा फ्रैक्शन जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है। और ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक शिफ्ट देखा गया है, प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल की तरफ लोग बढ़ने लगे हैं। और ये इफ़ेक्ट मेजरली माना जा रहा है कोरोना की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब्स जो है गंवा दी हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, बहुत सारे स्कूल बंद हो गए क्योंकि वो अपना स्टाफ मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो मेजर शिफ्ट है ये कोरोना का इफ़ेक्ट माना जा रहा है कि बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल छोड़ करके अब गवर्नमेंट स्कूल में इनरोल हो गए हैं। और 72% बच्चे जो हैं 6 to 4 ईयर के वो गवर्नमेंट स्कूल में इनरोल्ड हैं। और क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों, अगर ये फैक्ट इंपॉर्टेंट लग रहे हो, वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा हो, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। बात करते हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट गोइंग टू ट्यूशन हैज़ बिन इंक्रीज्ड। ट्यूशन जाने वाले बच्चों के नंबर में इंक्रीज़ हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल में जाने वाले बच्चों का नंबर इंक्रीज़ हुआ है और ट्यूशन जाने वाले बच्चों का नंबर इंक्रीज़ हुआ है। अब ये देखते हैं कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा बच्चे जो है सबसे ज़्यादा ट्यूशन जाते हैं। सो let's see here the state, just a second, yes, the state with highest percentage of student going to tuition is बिहार। सबसे पहले नंबर पर बिहार है जहाँ पर बच्चे ट्यूशन जाते हैं। 71.7% बच्चे जो 6 से 14 साल की उम्र के हैं वहाँ पर ट्यूशन जाते हैं, फॉलोड बाय मणिपुर 53.4 एंड देन झारखंड। और बता दूं आपको साथ में कि गुजरात, तमिलनाडु और साउथ के जितने स्टेट हैं वो इसमें बहुत पीछे हैं, वहाँ बच्चे ट्यूशन नहीं जा रहे हैं। नाउ और क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर, डिप इन रीडिंग एंड मैथ्स एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम 6.7% इन 2018 टू 2.2% इन 22। मतलब कि बच्चों में जो रीडिंग एबिलिटीज़ थी, जो मैथमेटिक्स एबिलिटी है वो कम हो गई है और ज़्यादा कम हो गई है। पहले 6.7% से अब वो कितनी हो गई है, 2.2% हो गई है। मतलब कि बच्चे पढ़ना और मैथ्स नहीं बना पा रहे हैं, राइट। और ये जो एबिलिटी देखी गई है सबसे ज़्यादा कम सेकंड क्लास के बच्चों में। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगी, मेरी खुद की बेटी सेकंड क्लास में है और उससे पढ़ाना जो मैंने सिखाया वो बहुत टफ काम था मेरे लिए। क्योंकि उनकी लाइफ के 2 से 3 साल तो घर पर ही निकल गए, वो अपने प्राइमरी क्लासेस में ज़्यादा कुछ सीख ही नहीं पाए, राइट, प्री प्राइमरी क्लासेस में। तो ये एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट रहा है बच्चों का। और मैथ्स की तो अभी भी प्रॉब्लम चल ही रही है। सो यू कैन सी हियर जो नेक्स्ट फैक्ट है वो मैथ्स से रिलेटेड ही है। नेशनल मैथ प्रॉब्लम, जो मैथ्स है वो नेशनल प्रॉब्लम की तरह हो गई है। आफ्टर द पैंडेमिक स्टूडेंट इन क्लास 5 फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सॉल्व बेसिक मैथ प्रॉब्लम। सो पैंडेमिक के बाद क्लास 5 तक के बच्चे भी इवन जो बेसिक चीज़ है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पहाड़े पढ़ना टेबल्स, इसमें दिक्कत है उन्हें। गर्ल्स बेटर एट रीडिंग स्किल्स एंड बॉयज़ इन मैथ्स। ये पाया गया कि लड़कियां जो है पढ़ने में बढ़िया हैं और बॉयज़ जो है अरिथमेटिक मैथ्स में बढ़िया हैं, ये इनकी फाइंडिंग है। एंड अराउंड 72% स्टूडेंट अटेंडिंग स्कूल इन रूरल इंडिया, रूरल जो एरिया है उसमें 72% स्टूडेंट स्कूल जाते हैं। बट अगर हम बात करें यूपी, एमपी, बिहार अमंग स्टेट विथ लोएस्ट अटेंडेंस, तो ये तो हमारा एमपी भी आ गया यहाँ पर, ठीक है। एमपी, बिहार और यूपी के जो बच्चे हैं वो कम जा रहे हैं स्कूल। ये कुछ रिपोर्ट है आज की, जैसा कि मैंने कहा आपको, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट नाम है इसका असर। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं इसी तरह की जानकारी के लिए। और ये जो हमारा लेक्चर है इसकी PDF आपको हमारी ऐप पर ज़रूर से मिलेगी फ्री सेक्शन में। सो आप जा करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।